हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर अकेडमी के एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स ऑफ फरवरी फर्स्ट एंड सेकंड। फरवरी माह के 1 और 2 तारीख के करंट अफेयर इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बजट जो कि कल हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने पेश किया था, उसका एक डिटेल वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया गया है। तो अगर आप बजट से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी जो प्लेलिस्ट है करंट अफेयर प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, और ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आज का। एज ऑफ 2022 विच कंट्री इज़ द टॉप स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। 2022 के एक सर्वे में विच कंट्री इज़ द टॉप प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, कौन सा देश जो है सबसे ज़्यादा स्टील को प्रोड्यूस कर रहा है, तो कौन सा कर रहा है? चाइना। और दूसरे नंबर पर है इंडिया। ओके, चाइना के बारे में आपको मैक्सिमम चीज़ें पता होंगी पर रिवाइज करा देते हैं। कैपिटल है चाइना की बीजिंग, और करेंसी है चाइनीज़ युआन या रेनमीबी, और प्रेसिडेंट है वहाँ पर शी जिनपिंग। ओके, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है प्रेसिडेंट होने वाले हैं चाइना में, क्योंकि इन्होंने खुद को अनिश्चित काल के लिए प्रेसिडेंट घोषित कर दिया वहाँ की पार्टी ने। ओके, सेकंड क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च द हवासोंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। किस देश ने हवासोंग 12 मिड रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका टेस्ट किया है? तो किसने किया है? नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया का देखें तो दोस्तों कैपिटल है वहाँ पे पियोंग, और करेंसी वहाँ पर नॉर्थ कोरियन वॉन, और वहाँ पर तानाशाही है दोस्तों। वहाँ पर जो तानाशाह है या सुप्रीम लीडर कौन है? किंग जोंग उन। ये काफ़ी विवादों में आते रहते हैं। पीछे ट्रम्प जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनके साथ भी बहुत सारे विवादों में आए, तो इनका नाम याद रखिए कि किंग जोंग उन। थर्ड क्वेश्चन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI हैज़ अप्रूव्ड द सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट जियो पार्क इन विच स्टेट। तो जियो पार्क जो है वो कहाँ बनने वाला है? ये मध्य प्रदेश में बनने वाला दोस्तों। ओके, और मध्य प्रदेश में भी देखें तो लमहेटा विलेज ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा के जो एक किनारे पर एक विलेज या गांव बसा हुआ है जिसका नाम क्या है? लमहेटा। वहाँ पर ये क्या बनने वाला है? फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क। ओके, भोपाल के बारे में देखें तो कैपिटल भोपाल की मध्य प्रदेश की क्या है दोस्तों? भोपाल। सी है वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। गवर्नर है कौन दोस्तों? मंगू भाई सी पटेल। ओके, मध्य प्रदेश की जो फेमस रिवर्स हैं उनमें से एक है नर्मदा। ओके, नेशनल पार्क देख लेते हैं मध्य प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट हैं। तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक है कि कान्हा ने वन में क्या किया? बांध दिया। किस किस को बांधा? माधव और संजय को बांध दिया कान्हा ने वन में, क्योंकि उन्होंने सतपुड़ा खाकर, पन्ना और पेंच लगाकर मध्य मंडल की चोरी की। क्या दोस्तों? कान्हा ने वन में बांध दिया किसको? माधव और संजय को, क्योंकि उन्होंने सतपुड़ा पन्ना खाकर पेंच मंडल की चोरी की। याद रखेंगे दोस्तों। और यही इनमें से ही देखा जाए तो कान्हा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुरा और पन्ना के साथ पेंच, ये 6 टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है। तो ये नेशनल पार्क होने के साथ साथ कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, संजय नेशनल पार्क और सतपुरा, पन्ना और पेंच, ये 6 जो हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित है। मेन रिवर जो है मध्य प्रदेश में कौन सी है? नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोन, और ये सब इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि मध्य प्रदेश से होकर गुजरती हैं। मध्य प्रदेश एक और चीज़ के लिए फेमस है, वहाँ पर चंबल घाटी है जो डाकुओं के लिए काफ़ी फेमस थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द डेथ पेनल्टी रिपोर्ट इन इंडिया। तो इंडिया की जो डेथ पेनल्टी रिपोर्ट, जैसे कि मैंने कल या परसों की वीडियो में बताया था, तो हाईएस्ट रेट था 2021 के लिए। ओके, 488 लोगों को फांसी दी गई थी। तो ये कौन निकालता है? ये सर्वे निकालता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा, और ये दिल्ली में है, और जिसका एक प्रोजेक्ट के अंदर काम करती है, जिसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट 39A। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 39A जो कि लोगों को डेथ पेनल्टी देने के लिए जो है एक बात कहता है, या फिर उसके अकॉर्डिंग फांसी दी जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट हैज़ फ्रेम्ड अ ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन्स रिकॉग्नाइजिंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन।
तो किस राज्य ने ड्राफ्टिंग पॉलिसी बनाई है किसके लिए, जो सीनियर सिटीज़न या फिर जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके लिए, तो ये तमिलनाडु ने किया है दोस्तों। ओके, तमिलनाडु ने किया है किस लिए, वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स के लिए, सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए। और तमिलनाडु में देखें तो कैपिटल है इसकी चेन्नई, सीएम है वहाँ पर M.K. स्टालिन। सीएम चीफ मिनिस्टर कौन है तमिलनाडु में अभी, M.K. स्टालिन। और गवर्नर है R.N. रवि गवर्नर है किसमें, तमिलनाडु में। और नेशनल जो स्टेट लैंग्वेज है वहाँ पर क्या है दोस्तों, स्टेट लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है वहाँ पर तमिल यूज़ की जाती है। ओके, तमिल यूज़ की जाती है तमिलनाडु में। और तेलुगु यूज़ की जाती है अरुणाचल प्रदेश में, तेलुगु यूज़ की जाती है, सॉरी आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में तेलुगु इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, विच स्टेट / UT हैज़ अप्रूव्ड एक्सक्रेशन रिलीफ ऑफ 20,000 पर एकड़ फॉर फार्मर्स। तो ये दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है। तो इसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, तो पर एकड़ 20,000 रुपये दिए जाएंगे किसानों को, क्योंकि हाल ही में आपको पता ही है कि एक अनप्रेडिक्टेबल या अनिश्चित बारिश के कारण बहुत सारी क्षति पहुंची है फसल को। तो किसानों को नुकसान से बचाने के लिए 20,000 का एक मुआवजा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अगर खेत को 70% तक हानि पहुंची है या फिर वाटर लॉगिंग द्वारा उसको हानि पहुंची है, तो 20 का 70% लगा लीजिए, उतना दिया जाएगा किसानों को। तो ये लमसम लगा के 14,000 के करीब बनेगा। तो या फिर ये अगर पूरा ही फसल बर्बाद हो चुकी है तो पर एकड़ 20,000 की एक राशि दी जाएगी किसानों को। ओके, दिल्ली में आपको पता ही है UT है हमारी एक, और यहाँ पर CM कौन है अभी, अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल किससे चुन के आते हैं, आम आदमी पार्टी से, आपसे। ओके, 7th क्वेश्चन, फ्रेंच पॉलिनेशिया इज एन ओवरसीज कलेक्टिविटी ऑफ फ्रेम लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो ओशिनिया, तो दोस्तों काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे ओशिनिया। तो जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है वो एक कॉन्टिनेंट ना होकर एक कंट्री को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो ओशिनिया एक कॉन्टिनेंट को बताया गया है जिसमें 14 कंट्रीज़ हैं, जिसमें फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब कंट्रीज़ आती हैं। तो उसमें ही एक ओशिनिया जो है कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर एक फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये कोरल रीफ है, जैसे ग्रेट रीफ जो है, ग्रेट कोरल रीफ जैसे ऑस्ट्रेलिया में, वैसे ही इस ओशिनिया के पास भी हैं, जो कि रोज़ शेप हैं, गुलाब की शेप के जैसे हैं। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए ये फ्रेम लगाया गया है या फिर इसको जो है लोकेट किया गया है। तो इसकी सुरक्षा के लिए यूनेस्को के साथ मिलकर जो स्कूबा डाइवर्स हैं इसको बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। ओके, याद रखेंगे इसको। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया अडॉप्टेड द डिजिटल वर्क प्लान 2022 अलॉन्ग विद विच ब्लॉक। तो ये किसके साथ कर रहा है इंडिया, ASEAN के साथ। ये एक एसोसिएशन है किसकी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ इंडिया क्या शुरू कर रहा है, डिजिटल वर्क प्लान। तो ASEAN के बारे में देख लें तो इसमें 10 कंट्रीज़ आती हैं दोस्तों, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 8 अगस्त 1967 में, 8 अगस्त 1967 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसके जनरल हबी हैं लिम जॉक हुई, और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया किसकी कैपिटल दोस्तों, इंडोनेशिया किसकी कैपिटल है, जकार्ता। हाल ही में बहुत न्यूज़ में भी रहा था क्योंकि ये सिंक कर रहा है, डूब रहा है। और इसके बारे में कुछ और जानकारी दी जाए तो इंडिया इसका मेंबर 1992 में बना था। ओके, ये भी याद रखेंगे। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म विच मेड लैंडफॉल ऑन द 3 साउदर्न अफ्रीकन कंट्रीज़। तो एक तूफ़ान, आपने अगर न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो इसके बारे में पता होगा। तो ऐना है उसका नाम, और अभी तक 70 लोगों की ये जान ले चुका है। ओके, और इसमें सबसे ज़्यादा बताएं तो मोज़ाम्बिक एक कंट्री है, वहाँ पर 14 लोगों की जान इस तूफान के कारण गई है। ओके, 10th क्वेश्चन, होयसला टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट / UT। तो होयसला टेम्पल कहाँ पे है ये स्थित, ये कर्नाटका में स्थित है। और ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं कल्चर एंड टूरिज़्म के, उन्होंने इसको नॉमिनेट किया है किसके लिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज़्म कौन है, जी कृष्णन रेड्डी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज़्म हैं। ओके, ये भी याद रखेंगे।
आप कुछ वन लाइनर आपके लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ वीमेन पायलट इन IAF, इंडियन एयरफोर्स में अब जो एक कमांड था किसके लिए, वीमेन फाइटर पायलट्स के लिए, उसको परमानेंट कर दिया गया है। अब से एक परमानेंट बैच चलाया जाएगा किसके लिए, वुमेन फ्रीडम फाइटर पायलट्स के लिए। ओके, और ये काफ़ी बड़ा कदम है नारी शक्तिकरण के लिए, याद रखेंगे इसको। और इसकी जो जानकारी है वो किसने दी, हमारे रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने अपने ट्विटर के अकाउंट से दी थी अभी। और हिमाचल के लिए एक स्पेशल न्यूज़ आज के लिए कि हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है उन्होंने फैसला कर दिया है कि 3 फरवरी से, यानी कि कल से क्या होगा, जो 9वीं से 12वीं 9th to 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। तो कल से बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। ओके, तो एक बार आपको क्विक रिकैप करा देता हूँ आज की वीडियो का, या जो आज क्वेश्चन हमने देखे उनका। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि 2022 में सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन कौन कर रहा है, तो ये चाइना कर रहा है। ओके, चाइना कर रहा है, और दूसरे नंबर पर है इंडिया। और चाइना की कैपिटल देखी थी हमने बीजिंग, और करेंसी है चाइनीज़ युआन और रेनेबी, और प्रेसिडेंट है वहाँ पर शी जिनपिंग। विच कंट्री लॉन्च द हवासोंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये नॉर्थ कोरिया कर रहा है। और ये इसी मंथ में, जनवरी मास में उन्होंने 14वां जो है बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग कर लिया है। वहाँ के जो इनके जो पड़ोसी मुल्क है साउथ कोरिया, उन्होंने ये जानकारी दी है। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है दोस्तों, आप मेरे को कमेंट करके बताइए साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है। मैंने आपको इसी वीडियोस में बताई है थोड़े दिन पहले, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द सेटअप ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट जियो पार्क। तो जियो पार्क कहाँ पे बनने वाला है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर CM है, भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश की, और गवर्नर है वहाँ पर मंगू भाई सी पटेल। गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। नेशनल पार्क देखे थे हमने, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा ने पकड़ा वन में किसको, कान्हा में वन में बंदी बनाया माधव और संजय को, क्योंकि उन्होंने सतपुड़ा और पन्ना लेकर पेंच और मंडल का गठन कर लिया, या फिर उनको पकड़ लिया। ओके, और मेन रिवर थी नर्मदा, चंबल, बेतवा और सोन। ये मेन रिवर हैं कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। और कान्हा, संजय, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना और पेंच ये एक टाइगर रिजर्व भी हैं, टाइगर रिजर्व भी है इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द डेथ पेनल्टी इन इंडिया, तो ये रिपोर्ट निकाली थी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसका नाम है 39A, जो कि जो डेथ पेनल्टी होती है इंडिया में उसको रिपोर्ट तैयार करता है। और ये इसका हेडक्वार्टर या फिर इसकी जो सिचुएटेड है कहाँ पर है, दिल्ली में। ओके, विच स्टेट हैज़ फ्रेम्ड अ ड्राफ्टिंग पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन रिकॉग्नाइजिंग द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो ये है तमिलनाडु ने किया है हाल ही में। ओके, और तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। MK स्टालिन वहाँ पर CM है, और गवर्नर है RN रवि। RN रवि कौन है, गवर्नर हैं किसके, तमिलनाडु के। विच स्टेट /UT हैज़ अप्रूव्ड एक्सग्रेशन रिलीफ ऑफ 20,000 पर एकर्स फॉर फार्मर्स, तो ये दिल्ली ने किया है। ओके, फ्रांस पोलिशिया इज़ एन ओवरसीज कलेक्टिविटी ऑफ फ्रांस लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, तो ये ओशिनिया जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर मिली है ये कोरल रीफ्स हैं। ओके, इंडिया अडॉप्टेड द डिजिटल वर्क प्लान 2022 अलॉन्ग विद विच ब्लॉक, तो ये एशियन के साथ कर रहा है इंडिया, और एशियन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। ओके, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो थी 8 अगस्त 1967 में। सेक्रेटरी जो हाल ही में जो रूलिंग जो वहाँ पर एक्टिंग जो जनरल है वो कौन है, लिम जॉक हाई, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। What is the name of tropical storm which made landfall on 3 southern African countries? तो ऐना एक समुद्री तूफान है जिसकी वजह से अभी तक 70 लोगों की जान जा चुकी है। ओके, होयसला टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट /UT, तो होयसला टेम्पल जो है वो हाल ही में किसके लिए नॉमिनेट हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, जो है कर्नाटका में। ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर और टूरिज्म कौन है वहाँ पर, हमारे इंडिया के जो यूनियन और कल्चर मिनिस्टर हैं कौन है, G कृष्णन रेड्डी, और उन्होंने ही इसको नॉमिनेट किया है होयसला टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। और वन आइलैंड देखे थे हमने कि जो इंडियन एयरफोर्स है वहाँ पर विमेन फाइटर पायलट को अब रेगुलरली या फिर टेम्परेरी कमीशन से हटाकर परमानेंट कमीशन दे दिया गया है। और साथ ही साथ लास्ट न्यूज़ देखी थी हमने, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल ओपन स्कूल फॉर 9th to 12th स्टूडेंट्स, तो 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए
हिमाचल प्रदेश में स्कूल कल से प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसके साथ वीडियो होती है समाप्त। आपको वीडियोस या करंट अफेयर्स कैसे लग रहे हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारी जो ऐप चलती है VR अकेडमी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और जो लोग HP टेट या CTET की जो रेगुलर कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं वो वहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। धन्यवाद।